आप और हमने सभी ने सुना है, विद्वान लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि सभी में भगवान है। सभी में भगवान होने का अर्थ क्या है? प्रत्येक मनुष्य को जीवन में दो चीज़ों की परम आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम श्वास न होगी जब तक वो जीवित नहीं कहलाया जाएगा। क्या कहा जाएगा? बिना श्वास के स्व। तो सर्वप्रथम तो आवश्यकता होती है मनुष्य को जीवन के लिए श्वास। द्वितीय जो आवश्यकता होती है वो आवश्यकता होती है किसकी? जैसे कि आपके अंदर सांस तो है, किंतु यदि आपको जल ग्रहण करना है और जल आपके समीप में ही रखा है, निकट में ही रखा है, किंतु उस जल को ग्रहण करने के लिए भी आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? शक्ति की। तो प्रथम श्वास, और द्वितीय रूप में जो आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आवश्यकता पड़ती है किस वस्तु की? शक्ति की। अच्छा, अब वो आते हैं शक्ति और प्रथम श्वास। ये श्वास जो होती है प्रत्येक मनुष्य के अंदर, चाहे वो जीव हो, मनुष्य हो या वो फिर जानवर हो, ये श्वास होती है। वही श्वास ही राम है, शिव है, कृष्ण है। वही सांस प्रत्येक के जिनके अंदर श्वास चलायमान है, उन सभी की श्वास जो है शिव, राम, कृष्ण, जो भी अपने आराध्य मानते हैं, जिसे स्वीकार करते हैं आप और हम, वो। द्वितीय जो शक्ति होती है, वो शक्ति कौन है? जैसे आप भोलेनाथ जी का चिंतन करते हैं तो वो शक्ति है माता पार्वती। यदि राम जी का आप स्मरण करते हैं तो वो शक्ति है माता जानकी। यदि कृष्ण जी आपके आराध्य हैं, आपके उनके चरणारविंदों का रसपान ग्रहण करते हैं, तो शक्ति कौन है? माता राधा जी। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में भगवान होता है। अच्छा, अब जिस क्षण इस तन से जब श्वास चली जाती है तो शक्ति भी चली जाती है। और जब दोनों ही चले जाते हैं इस हमारे मानव जीवन से, मानव तन से, उस क्षण सभी कहते हैं सब। तब हम सब बन जाते हैं। उससे पूर्व जब सांस चलायमान होती है तब हम शिव में होते हैं। और जिस शिव में होने के बाद हम फिर भी अपने आराध्य का चिंतन न करें तो ये हमारे लिए अत्यंत कष्टदायी है। ये उसी प्रकार कष्टदायी है जैसे कि एक पिता का अपने पुत्र को बड़े लाड़ प्यार से, प्रेम से पालना, शिक्षा ग्रहण कराना, और जब सक्षम हो जाए वही पुत्र, और सक्षम होने के बाद वो पुत्र अपने माता पिता को प्रेम न करे, ऐसा ही हमारे